कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जहां सुबह का सूरज पृथ्वी के मुकाबले आधा छोटा दिखाई देता है। बाहर का तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है, जो अंटार्कटिका की सबसे सर्द रात से कहीं ज्यादा भयानक है। चारों तरफ गहरा लाल सन्नाटा है और हवा के नाम पर सिर्फ जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यह कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि उस ग्रह की हकीकत है जिसे हम अपना दूसरा घर बनाने का सपना देख रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या हम मंगल पर जा सकते हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम वहां जीवित बच पाएंगे। हमारी पृथ्वी हमेशा सुरक्षित नहीं रहने वाली है। 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल एस्टेरॉयड की टक्कर ने इस ग्रह से डायनासोरों का वजूद मिटा दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमें अपनी प्रजाति को बचाना है तो हमें एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाला जीव बनाना ही होगा। मंगल हमारा सबसे करीबी और सबसे मुफीद पड़ोसी है। यहाँ के दिन हमारे दिनों से करीब 40 मिनट लंबे हैं और इसकी सतह ठोस है जहाँ हम अपने कदम रख सकते हैं। लेकिन इस लाल रेगिस्तान तक पहुँचने का रास्ता मौत की घाटी से होकर गुजरता है। पृथ्वी से मंगल की दूरी 22.5 करोड़ किलोमीटर है। वहां पहुंचने के लिए एक स्पेसशिप को 7 से 9 महीने का लंबा सफर तय करना होगा। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री सूरज की जानलेवा रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी का सामना करेंगे, जो उनकी हड्डियों और मांसपेशियों को अंदर से खोखला कर सकती है। और अगर आप सही सलामत पहुंच भी गए तो लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। मंगल का वायुमंडल इतना पतला है कि भारी स्पेसशिप को धीमा करना नामुमकिन जैसा लगता है। यहाँ एक छोटी सी गलती मतलब हमेशा के लिए उस लाल मिट्टी में दफन हो जाना है। जैसे ही आप मंगल की सतह पर कदम रखेंगे, आपको एहसास होगा कि यहाँ प्रकृति का हर खतरा आपको मारने की कोशिश कर रहा है। मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% है। अगर आपने अपना स्पेसशिप उतारा तो कम दबाव की वजह से आपके शरीर का खून उसी पल उबलने लगेगा। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जो थोड़ी बहुत हवा है वो जहरीली है। लेकिन इंसान इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तैयारी कर रहा है। नासा का मॉक्सी नामक एक छोटा सा यंत्र पहले ही यह साबित कर चुका है कि हम मंगल की जहरीली हवा से सांस लेने लायक ऑक्सीजन तैयार कर सकते हैं। हालांकि रहने लायक हम मंगल की सतह पर आलीशान महल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सूरज की खतरनाक कॉस्मिक किरणें हमारे डीएनए को तबाह कर सकती है। इसीलिए शुरुआती इंसान को मून विलेज की तरह शायद मंगल की जमीन के नीचे ही शरण लेनी पड़ेगी। लावा ट्यूब्स या फिर मंगल की मिट्टी से 3D प्रिंट किए गए अंडरग्राउंड घर हमें रेडिएशन और धूल भरे तूफानों से बचाएंगे। मिट्टी की कुछ मीटर की परत एक अवैध कवच की तरह काम करेगी। लेकिन सवाल आता है पानी का। पानी कहां से मिलेगा? क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मंगल आज एक सूखा और बंजर रेगिस्तान लगता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे और इसके पोल्स पर लाखों टन बर्फ जमी हुई है। भविष्य के रोबोट्स इस बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी, खेती के लिए नमी और यहाँ तक कि रॉकेट के लिए ईंधन भी तैयार करेंगे। भोजन के लिए हमें हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों का सहारा लेना होगा, जहाँ बिना मिट्टी के सिर्फ पोषक तत्वों वाले पानी में सब्जियां उगाई जा सकेंगी। कल्पना कीजिए, एक कांच के गुंबद के अंदर लहलहाते हरे पौधे और बाहर अनंत धूल का साम्राज्य। यह सब मुमकिन करने का बीजा उठाया है स्पेस एक्स और एलॉन मस्क जैसे विजनरीज ने। उनका लक्ष्य है 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोगों का एक आत्मनिर्भर शहर बसाना। उनके विशाल स्टारशिप रॉकेट्स बार बार इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिससे अंतरिक्ष यात्रा का खर्चा इतना कम हो जाएगा कि एक आम इंसान भी अपना घर बेचकर मंगल का टिकट खरीद सकेगा। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं होगा, बल्कि एक पूरी नई सभ्यता की शुरुआत होगी। लेकिन क्या हमारा दिमाग इस एकाकीपन को झेल पाएगा? मंगल पर रहने वाले लोग पृथ्वी से पूरी तरह कट जाएंगे। लाइट की स्पीड की सीमा की वजह से पृथ्वी पर भेजे गए एक हेलो का जवाब
मिलने में कम से कम 8 से 40 मिनट का समय लगेगा। वीडियो कॉल्स या रियल टाइम बातचीत मुमकिन नहीं होगी। आप नीले ग्रह को आसमान में सिर्फ एक चमकते बिंदु की तरह देखेंगे जहां आपकी यादें बसी हैं। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि ऐसे माहौल में तनाव और अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए मंगल पर जाने वाले लोगों को सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि बेहतरीन टीम प्लेयर और जोकर भी होना होगा ताकि वे उस खौफनाक सन्नाटे में भी हंस सके। लंबे समय में हमारा इरादा मंगल को पूरी तरह से बदलने का है, जिसे हम टेराफॉर्मिंग कहते हैं। हम चाहते हैं कि मंगल फिर से गर्म हो, उसकी बर्फ पिघले और नदियां बहने लगे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मंगल के पोल्स पर परमाणु विस्फोट करने या अंतरिक्ष में विशाल शीशे लगाने जैसी साहसी सुझाव दिए हैं ताकि सूरज की गर्मी को ग्रह पर कैद किया जा सके। इसमें सदियों या शायद हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन एक दिन भविष्य के मार्सियंस बिना स्पेस सूट के मंगल की ताजी हवा में सांस ले सकेंगे। वहां पैदा होने वाले बच्चों के लिए मंगल ही उनका एकमात्र घर होगा। कम ग्रेविटी की वजह से उनकी हड्डियां लंबी होंगी और उनकी कद काठी पृथ्वी के इंसानों से बिल्कुल अलग होगी। शायद वे खुद को इंसान नहीं बल्कि मार्सियन कहना पसंद करेंगे। यह मानव विकास का एक नया अध्याय होगा। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हम अपनी आंखों के सामने इतिहास को बनते देख रहे हैं। जो कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन था, वो आज वास्तविकता की दहलीज पर खड़ा है। मंगल पर सरवाइव करना हमारी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। हर कदम पर खतरा होगा, हर सांस एक संघर्ष होगी, लेकिन इंसान की फितरत यही है, असंभव को संभव करना। आज जब आप रात को आसमान में देखें तो याद रखें कि हो सकता है उस लाल बिंदु पर शायद हमारे पोते पोतियां खेल रहे होंगे, क्योंकि हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो कभी रुकना नहीं जानते। मंगल तो सिर्फ शुरुआत है, ब्रह्मांड का अंतहीन सफर अभी बाकी है।